हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे ही होंगे और आप सभी लोगों की दया से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों के बीच लेके आई हूँ एक दो भाई की कहानी। कहते हैं ना कि भाई जैसा कोई मित्र नहीं है, लेकिन भाई जैसा कोई दुश्मन भी नहीं है। तो आइए चलते हैं हम कहानी की ओर। दो भाई थे और दोनों भाई में आपस में बहुत ही प्रेम था और उनके माता पिता नहीं थे, गुजर गए थे। तो बड़ा वाला भाई जो था थोड़ा बड़ा था और छोटा वाला भाई बहुत ही छोटा था। तो बड़े भाई ने सोचा कि अपने छोटे भाई को हम पढ़ा लिखा के कुछ बनाएं, ताकि समाज और ये दुनिया मेरे को कुछ ये ना कह सके कि माता पिता नहीं है, तो इसका बड़ा भाई इसका कोई परवरिश अच्छा नहीं किया और ये पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया। इस वजह से बड़े वाले भाई ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसको कुछ काबिल बनाया। तो छोटा वाला भाई जब थोड़ा पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो क्या किया, उसकी एक भाभी थी और वो अपनी भाभी को बहुत मानता था, बिल्कुल माँ के समान मानता था। लेकिन बीच में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में ऐसा क्या आ गया, भगवान जाने कि उसके दिमाग में क्या चलने लगा, ये तो वही जान सकता। लेकिन वो अपनी भाभी से कुछ उल्टा सीधा करने लगा और उल्टी सीधी बातें करने लगा। और क्या बोलता है, कहता है कि भाभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरे को तुम पसंद हो, मतलब इसी तरीके की बहुत सारी वो बात करने लगा। तो उसकी भाभी जो थी वो ऐसे नेचर में नहीं थी। तो उसको समझाया कि देवर जी, ये आप क्या बोल रहे हो, ये जो बोल रहे हो ये सब गलत है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी माँ समान हूँ और जब छोटे थे तो मैं तुम्हारी परवरिश की हूँ बिल्कुल माँ की जैसे, तो तुम्हारी माँ की जैसे हूँ। तो फिर भी वो नहीं समझा और बोला कि माँ जैसी हो पर माँ तो नहीं हो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। इस वजह से वो कुछ नहीं समझा और उसकी भाभी उसको समझाती रही, लेकिन उसके दिमाग पे कोई उसका असर नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या आया अचानक से, उसका दिमाग कैसे घूमा कि उसने अपने भाई को एक ख़त लिखा। उसका भाई जो था बाहर रहता था, तो उसने अपने भाई को एक ख़त लिखा और ख़त में क्या लिखता है कि भैया यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे पीठ पाछे भाभी यहाँ पर क्या करती हैं और आके आप देख लीजिए। तो जब ये ख़त भाई को मिला, बड़े वाले भाई को, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने छोटे वाले भाई को बताया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ घर, और उसके आने की तारीख भी बता दी कि मैं फला तारीख को घर आ रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, इधर भाभी को उसकी कुछ पता नहीं था कि क्या उसके पीछे कौन सी कहानी रची जा रही है। वो तो अपनी जगह पे सही थी, लेकिन अब उसके भाई को क्या पता था कि कैसी कहानी है और मेरा छोटा भाई कौन सी कहानी बना के मेरे को फंसा रहा है, उसकी भाभी को फंसा रहा है। तो वो आ गया, 2-3 दिन में आ गया। और क्या है, छोटा वाला भाई ने इधर क्या किया, उसको तो पता ही था कि मेरा भाई इस दिन आएगा। उसने अपने दोस्तों को 2-3 दोस्तों को बुलाया और बिठा लिया और अपनी भाभी को आवाज़ देने लगा, भाभी चाय लेके आओ, भाभी नाश्ता लेके आओ, भाभी ये लेके आओ, भाभी वो लेके आओ, मतलब यही सब मंगवाने लगा। और बोला कि लेके आओ, वरना भैया क्या सोचेंगे कि उसका भाई बाहर रहता है और उसकी भाभी अपनी उसके दोस्तों की कोई केयर नहीं करती हैं। तो यही सब सोच के उसकी भाभी भी जो जो कुछ बोलता गया वो उसका देते गई। उसके बाद क्या हुआ, 2 बज रहे थे दोपहर के और उसका भाई आ गया। परदेश में रहता था तो उसका भाई आ गया। उसके बाद क्या देखा कि ये तो सही है, मेरा भाई जो कुछ बोल रहा था ये तो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, सही बोल रहा था मेरा भाई। और इधर छोटे वाले भाई ने क्या किया, चुपके से वहाँ से खिसक लिया
और अपने भाई को बोला कि देखो भैया भाभी क्या करती हैं, ऐसे रोज़ ही ये ड्रामा चलता है। मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा था भैया, मैं नहीं देख पा रहा था कि भाभी ऐसा ऐसा करती हैं, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ और खुद आके देख लीजिए। अब तो आपको यकीन हो गया भैया कि भाभी कैसी हैं। बोला हाँ भाई, बात तो तेरी सही है। फिर उसने अपने भाई पर भरोसा तो कर ही लिया, और छोटे वाले भाई ने क्या किया, अपने दोस्तों को इशारा किया कि अब आप लोग जाइए यहाँ से। फिर उसके दोस्त जितने थे वो वहाँ से खसक लिए। फिर उसकी बीवी ने सोचा कि मेरा पति इतनी दूर से आया है तो उसके लिए एक गिलास पानी लेके आई। तो उसका पति ने क्या किया, पानी नहीं पिया। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मेरा पति भूखा हो, और उसने बोला कि जाइए आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, तब तक कि मैं खाना बनाती हूँ। और जितना कुछ उसके पति को पसंद था सारा पकवान उसने बनाया बड़े ही प्रेम से, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। सारा पकवान बनाया और उसके बाद एक थाली में सजा के लेके गई। बोला ये लीजिए खाना खा लीजिए। फिर क्या किया उसके भैया ने, उसके पति ने क्या किया, ऐसे खिसका दिया, नहीं खाया खाना। फिर उसकी बीवी सोचने लगी कि क्या पता थक गए हों, मैं भी कितनी पागल औरत हूँ, थक गए होंगे। वो उसका पैर दबाने लगी कि फिर पैर दबाने लगी, बोला मैं लाओ तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, तुम थक गए होंगे। फिर उसने क्या किया, जब जैसे ही उसने उसके पैर पकड़े वो लगा अपनी बीवी को मारने। अपनी बीवी को इतना मारा, इतना मारा, बहुत मारा। मारते मारते उसको बेहाल कर दिया। और इधर क्या था, उसका छोटा वाला भाई मन ही मन में खुश हो रहा था कि भाभी मेरी बात नहीं मानी, अब मज़ा आ रहा है, बात ना मानने का नतीजा देखिए। लेकिन उसकी बीवी को क्या पता था, उसकी भाभी को क्या पता था कि यह कहानी क्या चल रही है। ना तो उसके भाई को पता था और ना ही तो उसकी भाभी को पता था कि ये सारी कहानी किस वजह से रची गई है। उसके भाई को लगा कि मेरी बीवी की गलती है, तो उसको मारता रहा, लेकिन उसको बोलने भी नहीं देता था, अपनी पत्नी को इतना मारता रहा। फिर उसने क्या किया, और उस घर से बाहर निकाल दिया। तो उसकी बीवी रोते हुए बिलखते हुए इतना बोली कि मेरी बात सुनो, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, वरना दोनों बच्चों की बहुत बदनामी होगी। उसके 2 बच्चे थे। बोला मुझे घर से मत निकालिए, इतने सालों से मैं रह रही हूँ तो मुझे घर में रहने दीजिए। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी और घर से बाहर कर दिया। इधर उसकी पत्नी सोचने लगी कि मैं मायके जाऊंगी तब भी बड़ी बदनामी होगी, और कहीं अलग जाऊंगी तब भी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इससे अच्छा मैं कहाँ जाऊँ, मेरा पति भी मुझसे घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या किया, पास में एक नदी थी और वो उस नदी में गई और वहाँ डूब के अपनी जान दे दी। फिर इधर क्या हुआ, रात में ये सारी लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ और उसकी बीवी भी चली गई। फिर क्या हुआ, उसका भाई आया घर और सुबह बोला मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बोला ठीक है भैया जाइए आप। अब उसको क्या पता था, फिर बोला कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा और तब तक कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बोला जाइए भैया। और उसे क्या पता था कि 2-3 दिन में मेरा भाई वापस आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जाता है मेरा भाई, तो 2-4 महीने, साल 2 साल के बाद आता। इस बार कहाँ 2-4 दिन में आने वाला। फिर चला गया उसका भाई, बड़ा वाला भाई चला गया। और इधर क्या हुआ, दोनों बच्चे कहते चाचा मुझे पानी चाहिए, चाचा मुझे खाना चाहिए, यही सब बोलते रहते थे। चाचा मेरी मम्मी कहाँ गई, तो बोलते थे मम्मी तुम्हारी मामा के यहाँ गई है। और ऐसे इधर उधर की बातें बता के बच्चों को सुला दिया। फिर क्या हुआ, बच्चे उसको ज़्यादा तंग करने लगे, तो वो दोनों बच्चों से इतना परेशान हो गया कि बहुत ज़्यादा तंग आ गया वो उन बच्चों से। फिर क्या किया, उन दोनों बच्चों को काट दिया, और काट के क्या किया, घर के भीतर ही एक
गड्ढा खोद के उसी में गाड़ दिया और इधर लीप पोत के उस जगह को लीप पोत के उसी पे चारपाई जमा दी। फिर इधर उसका भाई भी आ गया, 2-3 दिन में वापस आ गया। तो बोला मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो उसका छोटा वाला भाई क्या बोलता है, भैया आप परेशान मत होइए, बच्चे जो दोनों थे मैं उनको नहला धुला के तैयार करके स्कूल को भेज दिया हूँ और आप नहा धो लीजिए, खाना पीना खाइए, आराम करिए, बच्चे आ जाएंगे, 3-4 बजे तक बच्चे घर आ जाएंगे। उसका भाई नहाया धोया और खाना खाया। उसके बाद जो चारपाई लगाई गई थी उसी पे जाके लेट गया तो उसको नींद आ गई। तो नीचे से बच्चे क्या बोल रहे हैं, दोनों बच्चे, पापा पापा आप मेरे ऊपर लेटे हो, हम लोग दबे जा रहे हैं, पापा मुझे बाहर निकालो, पापा मेरे को चाचा ने मुझे यहाँ पे गाड़ दिया है, चाचा मुझे बाहर निकालिए, पापा मैं दबा जा रहा हूँ, पापा मुझे बाहर निकालो। फिर अचानक से पिता की आँख खुल गई और वो इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, अपने छोटे वाले भाई से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया? तो उसका भाई बोला आते होंगे, परेशान मत होइए। तो उसको अचानक से याद आया कि मैं जहाँ पे लेटा था वहीं से आवाज़ें आ रही थी, तो चल के देखते हैं। फिर उसने क्या किया, चारपाई को उलट दिया और देखा कि ताज़ा लीपा पोता है, उसको खोदा वहाँ पे, तो उसके दोनों बच्चे निकले। वो अपने दोनों बच्चों को लिपट के इतना रोया, लेकिन क्या था, ना दोनों बच्चे उसके हाथ लगे ना तो उसकी पत्नी हाथ लगी। रोते रोते वो पागल हो गया, यही सब सोच के कि मेरे बच्चे भी नहीं रहे और मेरी पत्नी भी नहीं रही। तो और वो गया उसी गंगा जी में, उसी नदी में, वो भी रोते रोते गया, उसी में डूब के मर गया बेचारा, उसका बड़ा भाई भी मर गया। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सामने वाले की गलती क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। आज अगर वो उसका बड़ा भाई अपनी बीवी की बात सुन लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, उसकी बीवी भी उसके साथ होती और उसके बच्चे भी साथ होते। उसका परिवार सारा नष्ट हो गया उसके छोटे भाई की वजह से। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी।